नमस्कार दोस्तों, संत संरचना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आपको संतों को जानना है तो आपको सबसे पहले भक्ति को जानना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के 9 प्रकारों की। क्या भक्ति के भी कोई 9 प्रकार होते हैं? जी हाँ, हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वह 9 प्रकार हैं ये डिटेल में जानेंगे आज। पहला है श्रवण भक्ति, दूसरा है कीर्तन भक्ति, तीसरा है स्मरण भक्ति, चौथा है पाद सेवा भक्ति, पांचवा है अर्चन भक्ति, छठा है वंदन भक्ति, सातवां है दास्य भक्ति, आठवां है सत्य भक्ति और लास्ट बट नॉट लीस्ट आत्मसमर्पण भक्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम हर एक भक्ति के प्रकार को अच्छे से जानेंगे। श्रवण भक्ति भगवान की कथाओं और महिमाओं को सुनने की भक्ति है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा पुराना भारत यानी भारतवर्ष जब था तब 90% से भी ज़्यादा लोग अनएजुकेटेड थे। उन्होंने कभी भी कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था। फिर भी वह लोग भक्ति करते थे। तो आपको एक प्रश्न जरूर पड़ता होगा, वो पढ़ते कहाँ थे से, वो भक्ति कैसे करते थे, कैसे पढ़ते थे? तो इसका उत्तर यह है, वह श्रवण भक्ति को प्राथमिकता देते थे। श्रवण यानी सुनना। वह भगवान की कथाओं को सुनते थे और जो सुना है उसी को बोल के यानी कीर्तन भक्ति में दूसरों तक पहुंचाते थे, उसका स्मरण करते थे, भगवान को उसी रूप में याद करते थे जो उन्होंने कथाएं सुनी है, जो उन्होंने महिमाएं सुनी है, उस रूप में वो भगवान को इमेजिन करते थे और वही इमेजिनेशन वो कीर्तन के रूप में दूसरों तक पहुंचाते थे। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति, भगवान की स्तुति और महिमाओं का गायन करने की भक्ति। जो संत लोग हैं वह हर गांव जाके, गली जाके भगवान के रूप को अपने गायन के रूप में, अपने भजन के रूप में, अपने कीर्तन के रूप में लोगों तक पहुंचाते थे, जिससे वह भगवान को लोगों के दिलों तक पहुंचाते थे। आज भी उन संतों के कई संरचनाएं हैं जो हमारे यहाँ पे प्रचलित है, जिसे आज भी हम आत्मसात करते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति, भगवान का नाम और रूप, इसको याद करने की भक्ति यानी स्मरण भक्ति। यानी कि जब भी हम किसी मुश्किल में हैं तो हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम भगवान को याद करते हैं। भगवान के नाम को जपना, उसका नामस्मरण करना, यह भी एक स्मरण भक्ति ही है। चौथी भक्ति है पाद सेवा भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा करने की भक्ति यानी पाद सेवा भक्ति। दोस्तों, आपने हर चित्र में कहीं ना कहीं श्री महालक्ष्मी जी को, भगवान श्री विष्णु की पैरों को
दबाते या पैरों की सेवा करते देखा होगा। उसी को भगवान के चरणों की भक्ति कहते हैं, यानी पाद सेवा भक्ति कहते हैं। आज भी हम जब भी फूल या कोई सिंदूर जो भी भगवान को देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, वो कहाँ पे चढ़ाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। इसी को पाद सेवा भक्ति कहते हैं। पांचवी है अर्चन भक्ति। भगवान की पूजा करना, उसकी अर्चना करना और भगवान के रूप को या भगवान की दी शिक्षा को, भगवान को क्या चाहिए वैसे आचरण करना, यानी खुद में वैसे बदलाव लाना, इसी को अर्चन भक्ति कहेंगे। छठवा है वंदन भक्ति। भगवान को नमस्कार और वंदन करने की भक्ति को वंदन भक्ति कहते हैं। महाराष्ट्र में साष्टांग दंडवत नामक एक प्रथा है जो भगवान को तन मन और धन के साथ पूरी तरह न्योछावर हो जाना, उसी को भगवान का वंदन कहते हैं। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति। आज तक जितने भी साधु है, संत है, उन्होंने अपने आप को भगवान का दास बताया है। भगवान के दास की भूमिका में रहने की भक्ति को ही दास्य भक्ति कहेंगे। भगवान के दास में सबसे उत्तम उदाहरण श्री विष्णु के परम भक्त यानी परम दास श्री नारद मुनि जी है। आठवीं है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति यानी भगवान के साथ मित्रता और सख्य की भक्ति। अब सख्य भक्ति का उदाहरण क्या ही बताए, आपको तो पता ही है। श्री कृष्ण और सुदामा जी की मैत्री, सख्य पूरे विश्व में सबसे प्रचलित सख्य माना जाता है या मित्रता मानी जाती है। जो मित्रता निस्वार्थ हो उसे सख्य भक्ति कहेंगे। हमारे यहाँ पे एक उदाहरण है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, अगर आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं, निस्वार्थ मित्रता करते हैं, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं विष्णु भगवान या कोई भी भगवान आपका साथ शायद आपके मित्र के रूप में आपको दे दे। इसलिए जो भी हो, मित्रता भी निस्वार्थ ही होनी चाहिए। तो वह मित्रता भगवान के साथ की गई मित्रता के समान है, निस्वार्थ मित्रता। इसे हम सख्य भक्ति कहेंगे। अब आते हैं 9वें और लास्ट, आत्मसमर्पण भक्ति पे। आत्मसमर्पण भक्ति यह भक्ति ऐसी भक्ति है जहाँ साधु संत या कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो कि आत्मसमर्पण भक्ति में आ जाएंगे, जैसे कि संत मीराबाई। संत मीराबाई जी श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने अपना राजपाट, अपनी सुख सुविधा सब त्याग कर श्री कृष्ण को ही अपनाया था। सिर्फ श्री कृष्ण के भक्ति में ही वह लीन हुई थी। दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के संत, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम। उन्होंने भी अपने संसार को त्याग कर ही अपने आप को भगवान के हवाले किया था। अगर संत तुकाराम जी की बात करें तो उन्होंने संसार में, मतलब उनको बीवी थी, बच्चे थे, फिर भी उन्होंने विट्ठल को इतना अपना मान लिया था, उनकी भूख प्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ विट्ठल भक्ति में ही लीन हुआ करते थे। और संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने तो अपने छोटे ही
आयु में अपने आप को श्री विट्ठल के नाम कर दिया था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ अपनी 16 वर्ष की आयु में लिखा है। तो ऐसे ज्ञानियों को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए आपसे विदाई लेती हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।